छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। लव जिहाद कानून को लेकर चल रही बहस के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा के बेटे की शादी में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंचे दिग्विजय सिंह ने दोनों नेताओं पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इसे लेकर बीजेपी और एआईएमआईएम में आंतरिक साठगांठ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया है। बात यह है कि लव जिहाद से अगर इस देश की बेरोजगारी खत्म हो जाए, अर्थव्यवस्था सुधर जाए या लोगों में और सामंजस्य हो जाए, समन्वय हो जाए, प्रेम सद्भाव बढ़ जाए तो हमें आपत्ति नहीं है। ये केवल इस देश के अर्थव्यवस्था और मोदी जी की असफलता छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान हर मुद्दे को ये करते हैं और इसमें कट्टरपंथी हिंदू ताकतें और कट्टरपंथी मुस्लिम ताकतें मिलकर इस देश में नफरत का माहौल खड़ा कर रहे हैं। ओवैसी, मेरा आरोप है, ओवैसी एमआईएम के और भारतीय जनता पार्टी का गुप्त समझौता होता है और मुसलमानों के पक्ष से ओवैसी से भड़काऊ भाषण कराते हैं ताकि हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति नफरत फैले। तो ये पूरा का पूरा एक मिलीजुली नूरा कुश्ती है ओवैसी और मोदी जी के बीच में। ईवीएम मशीन पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर कैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के नारे के इर्द गिर्द आते हैं। ये एक बड़ी साजिश है। आज की तारीख में कोई भी विकसित देश ईवीएम का प्रयोग नहीं करता। मेरा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से एक ही प्रश्न है कि आप कहते हैं ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती। अगर हैक नहीं हो सकती है तो सॉफ्टवेयर उजागर करें। कहते हैं स्टैंड अलोन मशीन है, हैक नहीं हो सकती, तो सॉफ्टवेयर उजागर क्यों नहीं करते हैं? उजागर कर दें, क्यों नहीं उजागर करते हैं? बात यह है, बात उठती है, उठती रहेगी। कारण यह है कि इस पर हमको कोई भरोसा नहीं है और ये बड़े एक बहुत ही प्लान्ड वे में इसको प्लान किया जाता है। अब लोकसभा चुनाव में 2014 में उन्होंने कहा 280+, बीजेपी की सीट आई 282। 2019 में कहा 300+, सीट आई 303। यूपी में कहा 300+, तो वहाँ 300+ आई। जब भी कहीं मैल फंक्शनिंग देखा जाता है ईवीएम में तो हमेशा भाजपा के पक्ष में क्यों देखा जाता है? लॉ ऑफ एवरेजेस में हर किसी के पक्ष में होना चाहिए और कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो है वो ईवीएम मशीन यूज़ नहीं करती। मेरा तो निश्चित मत है कि इस मामले में सभी राजनीतिक दल, 17 राजनीतिक दलों ने सीईसी से जाके कहा था कि आप ईवीएम मशीन का उपयोग बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन हमारा कहना ये कि ठीक है, आपको ईवीएम मशीन से ही वोट कराना है तो जो बैलेट छपता है वीवीपैट मशीन में, वो उसमें मशीन में गिरे, इससे अच्छा हमें हाथ में दे दीजिए और हम जाके एक बैलेट बॉक्स में डाल देंगे ताकि हमको मालूम तो पड़े कि जो हमने वोट डाला हमारे हाथ में आ गया। इतना ही कर दीजिए। वहीं एमएसपी को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज हर फसल एमएसपी से कम दर पर बेची जा रही है। आज मोदी जी का तरफ से बयान आया है कि हम आश्वासन देते हैं कि एमएसपी खरीदेंगे। मैं इंदौर मंडी में था, गेहूं 1400 से 1600 बिका है, जबकि 1925 का उसकी रेट समर्थन मूल्य है। चना समर्थन मूल्य है 4850, वहाँ बिका है 400 और 4000 और 4300। मक्का, छिंदवाड़ा मक्का का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। 1850 का एमएसपी है और 1100-1200 में मक्का बिक गई और कोई खरीद की व्यवस्था नहीं की, जबकि कमलनाथ जी ने पिछले वर्ष पूरे
सही ढंग से मक्का की खरीद हुई थी और मक्का फेस्टिवल हुआ था, 2200 रुपए बिका था। वहीं कांग्रेस में युवा नेतृत्व के उभार को लेकर दिग्विजय सिंह बोले कि कांग्रेस में हमेशा युवाओं को मौका दिया गया है, निकाय चुनाव में भी युवाओं को मौका मिलेगा। ऐसा है, इस बारे में कमलनाथ जी कमेटी गठित कर रहे हैं और उसमें नीतिगत फैसले लिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को मौका दिया है, इसलिए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। नए कृषि कानून को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने धनी देशों के दबाव में ये कानून लाया है। ये कानून पीडीएस और एमएसपी को खत्म करने का षड्यंत्र है। कृषि उपज मंडी हमारी व्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ किसान अपना उपज लाता है, बोली लगती है और अपना माल बेचता है। मंडी कमेटी उसके पेमेंट का पूरा ध्यान रखती है और डिलीवरी के पहले पेमेंट हो जाता है। लेकिन नए कानून में डिलीवरी के 3 दिन तक पेमेंट बाद में आप दे सकते हैं और अगर आपने डिलीवरी के बाद पेमेंट नहीं किया तो वो डिस्प्यूट जो है वो एसडीएम के पास जाएगा। पहले मंडी कमेटी निपटा देती थी, अगर नहीं निपटता था तो अदालत जा सकता था। अब किसान को अदालत जाने से रोक लगा दी गई है इस कानून में। इसलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पूरा जो एक व्यवस्था थी उसे समाप्त करने का ये निर्णय है और इसमें तुलावटी है, हम्माल है, सफाई कामगार हैं, कर्मचारी हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। छोटे और मध्यम व्यापारी भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े व्यापारी मल्टीनेशनल इसमें आ जाएंगे। पूरे देश में लगभग 12 लाख से 15 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर कमोडिटी का मार्केट है, उस पर विदेशी मल्टीनेशनल्स की नज़र थी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दबाव डालकर सब्सिडी कम करने का ये प्रयास है, जिसे गुप्त रूप से नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका और बड़े बड़े देशों के दबाव में ये कदम उठाया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से चंपारण में नील की खेती के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। अब उसमें एग्रीमेंट बड़े बड़े लॉयर्स तैयार करेंगे और अनपढ़ किसान उसको दस्तखत करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा और पूरी तरह से एक तरफा ये व्यवस्था होगी। आज तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहीं भी प्रमाण सफलता का इस देश में नहीं है। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1954-55 में लाए थे ताकि व्यापारी जमाखोरी ना करे, कालाबाजारी ना करे, इसलिए स्टॉक होल्डिंग पर लिमिट थी। अब चूंकि मल्टीनेशनल्स को लाना था, इसलिए उन्होंने उस एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का जो स्टॉक होल्डिंग का था वो भी ख़त्म कर दिया। तो पूरे तरीके से पीडीएस को ख़त्म करने का षड्यंत्र है और एमएसपी ख़त्म करने का ये षड्यंत्र है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। कुल मिलाकर नए कृषि कानून को लेकर दिग्विजय सिंह के आक्रामक तेवर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री का मानना है कि इस कानून के जरिए पीएम मोदी किसानों को नुकसान और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, छिंदवाड़ा।